पहले देखिएगा स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव। अब ये क्या होता है? सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज ऑल अबाउट स्लोप। स्लोप मींस, स्लोप क्या होता है ये लिखा भी हुआ है, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, इसको कहते हैं स्लोप। अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली देखें, अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमारे पास क्या आएगा? चेंज इन एक्स, एक्स एक्सिस पे होता है, और चेंज चेंज इन वाई, वाई एक्सिस पे होता है। और अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, तो ये आप जो चेंज इन वाई, ये ब्लू कलर का, ये अलोंग एक्स वाई एक्सिस के, और चेंज इन एक्स अलोंग एक्स एक्सिस के, तो ये आपका बन जाता है स्लोप। और इन दोनों को देखें, इन दोनों को आपस में जब ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्लोप मिल जाएगा, स्लोप की फॉर्म में। एक छोटा सा नीचे दिया भी हुआ है, इन्होंने एक हिंट दी है कि वी फाइंड एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मुझे 2 पॉइंट के बीच में स्लोप चाहिए तो वो मैं कैसे लूंगा? एक पॉइंट है मेरा 15 का, और एक मेरा पॉइंट है 24 का। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का लेना है स्लोप। ऊपर क्या लिखा हुआ था अगर आप देखें, लिखा हुआ था चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। तो मेरा चेंज ऑफ वाई क्या आ रहा है? चेंज ऑफ वाई जो ऊपर की वैल्यू होगी आपकी, वो वाई की वैल्यू है, वो है चेंज इन वाई। तो यहाँ पे चेंज इन वाई कितना हो रहा है? 24। अगर आप देख भी रहे होंगे, ये जो 24 लिखा हुआ है इसके एरो, तो ये अलोंग वाई एक्सिस के हैं, तो ये चेंज इन वाई हो रहा है। और ये अलोंग एक्स एक्सिस के हैं, तो ये चेंज इन एक्स हो रहा है। तो जब इसका एवरेज स्लोप निकालेंगे, चेंज इन वाई को डिवाइड करेंगे चेंज इन एक्स से, तो ये आपका एवरेज स्लोप आ जाएगा। अभी हमने ये पढ़ा है इंट्रोडक्शन में कि एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव इज अ स्लोप, और स्लोप क्या है? चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे है कि अभी इस डेरिवेटिव को फाइंड कैसे करना है। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, तो आपको हमेशा एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। ये अगर आपके पास क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इस तरह ये दोनों वैल्यू में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर हम देखें चेंज इन एक्स, तो ये छोटी वैल्यू एक्स चेंजेस फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ ऑफ एक्स जो चेंज हो रहा है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स में ये चेंज हो रहा है। ये दोनों वैल्यू को अपनी को चेंज लेके आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने दो वैल्यू ली है। अगर आप इस ग्राफ को देखें, डेल्टा एक्स, और ये आपकी दूसरी वैल्यू है डेल्टा वाई आ जाएगी। अब ये मेरी जो x की वैल्यू है, जो एरो है, इसने x को डेल्टा x में चेंज कर दिया, और इधर y में डेल्टा y को चेंज कर दिया। अच्छा, ये इसके रूल है। ये जब हम फॉर्मूला, ये है आपका सम रूल फॉर डेरिवेटिव। ये सम का रूल है कि अगर दो वैल्यू सम में होंगी तो आप पहले डेरिवेटिव, अच्छा इसको डिनोट करते हैं डी अपॉन डी एक्स में, डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को। आप किस में डिनोट करोगे? डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो पहले आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, और प्राइम भी इसी चीज को शो करता है। ये पावर रूल है। पावर रूल क्या होता है कि जो भी पावर होती है, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, इस तरह की वैल्यू होती है, तो वो पहले स्क्वायर नीचे आएगा, फिर हम उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा पावर रूल। हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा ये फॉर्मूले यूज करने का। अच्छा, ये देखें, ये क्वेश्चन है भी, अभी मैं आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन। मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन में आपको पहले सम का सम रूल जो है वो आपको निकालना बताता हूँ कि सम जो रूल है वो कैसे निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद डेरिवेटिव की,
ये देखें सबसे पहले है डेरिवेटिव, और उसकी डिनोट कैसे करते हैं, डेरिवेटिव, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डी अपॉन डी एक्स में डिनोट करते हैं ये। और सम का रूल जो मैंने आपको बताया था, पहले मैं सम का रूल लिखूंगा फिर उसका मैं क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन वन, सॉरी पहले मैं फॉर्मूला आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, डी अपॉन डी एक्स और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। जब ये डी अपॉन डी एक्स, मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव किससे शो करते हैं हम, डी अपॉन डी एक्स से शो करते हैं। अब ये डी अपॉन डी एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स के भी है। मैं आपको इसका एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करवाता हूं, आप देखिएगा ध्यान से, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह करते हैं। क्वेश्चन वन, या तो y आएगा आपका स्टूडेंट क्वेश्चन में, या एफ ऑफ एक्स आएगा, दोनों एक ही बात है। वो है, अच्छा क्वेश्चन में रहिए, x है, मुझे इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो मैं कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ जे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट से करूंगा ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स, उसके बाद है मैं x के रिस्पेक्ट से कर रहा हूं, जिसके रिस्पेक्ट से करोगे ना ये वैसे ही चलेगा, जो भी आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल एक जो वैल्यू आएगी आपने उसको वैसे ही ट्रीट करना होगा उसके रिस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल थीटा भी आ सकता है राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे टी भी आ सकता है, इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज आती है। मैं आंसर लिख के आपको दोबारा से ये बात समझाऊंगा, क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहा हूं, मैं एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहा हूं, तो मेरा जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन कैसे हो जाएगा, जो मैंने आपको पावर रूल यूज करना बताया था, मैंने अभी समेशन का बताया था, समेशन, इसी तरह पावर रूल में भी यही होता है, जो भी वैल्यू एक्स के ऊपर होती है वो नीचे आती है, उसमें से एक माइनस वन करते हैं। मैं उसको स्क्वायर कर देता हूं ताकि आपको और आसानी से पता चल जाए। एक्स का स्क्वायर, अच्छा ये देखिए मैं पावर रूल लिख रहा हूँ। पावर रूल क्या होता है, जो भी पावर होती है ना वो आ जाती है नीचे और उसमें से एक माइनस वन करते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव के साथ लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने इधर पावर रूल में क्या यूज किया है, अगर आपको ये पावर रूल देखें, इसमें आपको, इसमें अगर आप देखें तो आपको इधर आप पावर रूल में देखें, जो भी पावर होती है वो नीचे आती है, उसमें से एक पावर माइनस करते हैं। इसका मतलब ये होगा ये टू नीचे आएगा और टू में से एक माइनस वन कम कर देंगे, और टू माइनस वन कितना हो जाएगा, टू एक्स। स्टूडेंट्स एक बार फिर से बताना चाहूंगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव को डिनोट किससे करते हैं, डी अपॉन डी एक्स से करते हैं। हम पूरा जो इस हमारा जो चैप्टर समझ लें, टॉपिक जो पूरा होगा वो डेरिवेटिव के अंदर, जब भी हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे हम हमेशा उसको डी अपॉन डी एक्स से डिनोट करेंगे। पहले तो ये समीशन का एक रूल है कि अगर डी अपॉन डी एक्स हो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये इसकी वैल्यू है। अगर हम इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर लिखना होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं एक्स के रिस्पेक्ट से करूंगा, जो मैंने आपको कहा था डेरिवेटिव डिफरेंशिएट इस तरह की, क्योंकि एक ही उसमें
तो जब ये चीजें आ जाएंगी तो आपने इसको क्या लिखना होगा, डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लिखना होगा, क्योंकि मैंने बोथ साइड लिखा है तो आपने लिखना होगा बोथ साइड। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारा पहला स्टेप है। हर स्टेप में आपने ये लिखना होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड। ये लिखने से आप डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड कर लेंगे। अच्छा, ये करने से अब ये क्या होगा, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो वैसी रहेगी, वो चीज हमें रिक्वायर्ड है। लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या चेंज होगा, जिसके रिस्पेक्ट से होगा वही चेंज होती है वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, टू मेरा नीचे आ जाएगा। पावर रूल यूज किया है, ये अगर आपको नजर भी आ रहा होगा, मैंने आपको फॉर्मूला ये पूरा लिख के बताया। डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, एन नीचे आएगा, एन में से एक -1 करेंगे। इसी तरह टू नीचे आएगा, टू में से -1 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2x। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। y इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, और निकालना आपको दोबारा से क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं करूंगा डिफरेंशिएट, वही आपने जो पहला है, पहला काम है, जो पहला आपका स्टेप होगा स्टूडेंट्स, आपने ये लिखना है y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स का क्यूब है। अब आपने इसी को ही, मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने हर क्वेश्चन में यही चीज लिखनी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स लिखना है, क्योंकि वाई तो पहले से ही लिखा हुआ है, एक्स क्यूब भी पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने बोथ साइड क्या लिख लिया, इस डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव। तो ये हमने क्या लिख लिया, दोनों साइड लिख लिया है। अब वही आपने पावर रूल यूज किया है, जो मैंने पीछे आपको बताया था, हम उसी को यूज करेंगे। पावर रूल क्या कह रहा था आपका, डी अपॉन डी एक्स की पावर अगर एन हो तो आपका एन नीचे आ जाएगा, उसमें से एक -1 कम कर देंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, एन जो है वो नीचे, एन क्या है हमारे पास 3 है, 3 नीचे आएगा, 3 में से एक -1 कम कर दोगे, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। स्टूडेंट्स दोबारा से समझाऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मुझे मालूम करना है जो रिक्वायर्ड में वैल्यू है वो मुझे चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का, ये हमें मालूम करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया, जो भी क्वेश्चन है वो दोबारा से लिखिए, और आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट मीन डी अपॉन डी एक्स आपने बोथ साइड लिख लेना है। ये लिखने से क्या होगा कि आपने जो राइट हैंड साइड में जिसके रिस्पेक्ट से आप करेंगे वो वैल्यू आपने उसी के रिस्पेक्ट से यूज करोगे। अभी हम सिर्फ आज का जो मेन है, जो मेन अभी काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पावर रूल को यूज करना इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। तो अभी हम वही यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट करके डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड लिख लिया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, डी अपॉन डी एक्स की पावर रूल को हमने यूज किया है। मेरा एन नीचे आएगा और एन में से एक -1 करेंगे। एन मेरा क्या है, 3 है, 3 नीचे आएगा, 3 में से -1 कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ मेरा स्टूडेंट, मेरा जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस x5, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन है उसको दोबारा लिखें, डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करें। जब एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो दोबारा से डी अपॉन डी एक्स आपने बोथ साइड लिखना होगा। यहाँ पे y है तो मैंने y के साथ भी लिख लिया,
और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू है मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया। अब डी अपॉन डी एक्स को अंदर जाके मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी एक्स की पावर 5 हो जाएगा। मैंने दोबारा से बताया आपको ये पावर रूल यूज करना है आपने, ये पावर रूल है। पावर रूल क्या होता है, जिसके ऊपर एक्स के ऊपर पावर हो, किसी के ऊपर पावर हो, तो पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से एक -1 कर दो। अब 3 नीचे आएगा, 3 में से एक -1 कर दो। 5 नीचे आएगा, 5 में से एक -1 कर दो। अब 3 - 1 2 हो जाएगा और 5 - 1 4 हो जाएगा। ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा मेरे पास क्या है, y इक्वल टू 1/x। अब वैल्यू आ गई है अपॉन में, लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा था पावर रूल, वो तो अपॉन में नहीं थी, वो वैल्यू हमारी तो सिंपल लिखी हुई थी। अब बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है कि आपने क्या करना होगा, जो आपके पास x होगा, ये आपका x होता है +1, इसके साथ लिखा होता है +1। अगर मैं इसको अपॉन के ऊपर लेके जाऊं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, -1। दोबारा से सुनो, मेरे पास पावर रूल के अंदर क्या लिखा हुआ था, सिंपल लिखा हुआ था, उसमें अपॉन में फार्मूला नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने क्या करना है, अपॉन से हटने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया है, तो प्लस का 1 था ऊपर जाएगा मेरा, वो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं वही डेरिवेटिव का जो हमारा रूल होता है वो हम इजीली अब अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा पहला स्टेप, ये हमारा हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, दोनों के साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा दूसरा स्टेप। जब हम आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बताया भी था कि -1 है, -1 आएगा नीचे। जो भी पावर रूल यूज कर रहे हैं ना, पावर रूल में क्या होता था, जो भी पावर होती थी, इस बार पावर कितनी है, -1 है, तो वो नीचे आएगी। अच्छा, एक -1 ये और एक -1 कौन सा है, फॉर्मूले का, सॉरी, एक -1 ये और एक -1 कौन सा है, जो हमने बताया था कि जो भी वैल्यू होती है उसमें से एक -1 करते हैं, तो हमने वही -1 किया है, क्योंकि वहां पे जो पिछले किए थे वो प्लस के क्वेश्चन थे, अब ये माइनस के हैं। -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आप इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप इसको दोबारा अपॉन में लेके जा सकते हैं, ये -2 था, अपॉन में जाएगा तो +2 दोबारा हो जाएगा। स्टूडेंट दोबारा से सुनिएगा, मेरे पास क्वेश्चन है अब अपॉन में, 1/x की पावर +1 में लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहला स्टेप ये करना है, y इक्वल्स टू x की पावर -1, क्योंकि हमारे पास पावर रूल जो है अपॉन में तो नहीं है, डिवीजन में नहीं है, तो इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, प्लस का 1 था ऊपर लेके जाऊंगा, -1 बन जाएगा। उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट करना है, जो हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, हम दोनों एक्स वाई के साथ लिख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास जो -1 होता है, पावर रूल में क्या होता है, जो भी पावर होती है वो नीचे आती है, इस पर पावर -1 है, वो नीचे आएगा, उसमें से एक कम कर देंगे तो वो -1 बन जाएगी। एक -1 ये और एक -1 कौन सी, जो हम पावर रूल में यूज करते हैं, -1 करते हैं, ये वो है -1 कितनी हो जाएगी, -2 में इधर दिखा भी देता हूँ, n(x(n -1), n तो हमारा -1 है, और ये -1 कौन सा, जो हम पावर रूल के फॉर्मूले से यूज करते हैं, -2 हो जाएगा। अब ये -2 अगर अपॉन में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। अच्छा, अभी किसी